सरकार से मांग करता हूं कि उनकी मांगों को माना जाए और अगर आज उनका धरना होगा तो मैं उनके बीच में जाकर समर्थन भी दूंगा और अगर लाठी पड़ेगी तो उनके लिए लाठी खाने का भी काम करूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। पुलिस बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर आप देखिए, छात्रों के साथ और छात्रों के साथ उन अध्यापकों के साथ जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते, जिस तरह का अन्याय हुआ कल सबने देखा है। मैंने कल ही एसएससी के चेयरमैन को पत्र भी लिखा था कि जो एसएससी के बच्चों की मांगे हैं, जिस तरह की पीड़ा वो महसूस करते हैं, वो मांगों को मानना चाहिए। आप लगा देते हो सेंटर इतनी दूर, एक दिन पहले पेपर आप कैंसिल कर देते हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो जहाँ व्यवस्था जो है पेपर स्थल पे जो है वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो एसएससी के बच्चे जो हैं पीड़ा में है। स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से कल उनके साथ जो है लाठी चार्ज हुआ, लोकतंत्र में ये भाषा अच्छी नहीं है। अगर हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर जो बेरोजगार नौजवान उसके मन में किस तरह जो है कि पीड़ा पैदा होगी, उनके परिवारों में किस तरह की पीड़ा पैदा होगी, सरकार को सोचना चाहिए। आज मैं इस तख्ती लेके इसलिए खड़ा हूँ कि सरकार एसएससी के बच्चों की मांग को सुने और उनको पूरा करे। एसएससी का यही नौजवान कल देश की सेवा करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा। आज आप उसको लाठियों से पीट रहे हो, उन गुरुओं को लाठियों से पीट रहे हो जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप समझता हूँ ये फेलियर है। आपको जो काम एसएससी के को करना चाहिए था, एसएससी चेयरमैन को, उस काम के लिए बच्चे सड़कों पे तब उतरा जाता है जब नाउम्मीद हो जाता है आदमी कि अब हमें कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। मैं उन बच्चों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि उनकी मांगों को माना जाए और अगर आज उनका धरना होगा तो मैं उनके बीच में जाकर समर्थन भी दूंगा और अगर लाठी पड़ेगी तो उनके लिए लाठी खाने का भी काम करूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। चंद्रशेखर जी, हम देख रहे हैं कि आप एक के बाद एक जन सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं। पहले दवा के मुद्दे उठाए, फिर यूपी में शिक्षा के मुद्दे उठाए, फिर इसके मुद्दे। सदन चल नहीं पा रहा है, आपको लगता है कि चलना चाहिए, ये सारे मुद्दे सदन के अंदर होने चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए और ये सदन के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको याद होगा जो मैंने शिक्षा का मुद्दा उठाया था और एक दिन जब हाउस चला 0 आवर मैंने सरकार को चैलेंज किया था कि सरकार ने 1 किलोमीटर वाला फैसला जो है कि जो 1 किलोमीटर के अंदर जो है जो आरटीई के जरिए जो है राइट टू एजुकेशन के जरिए कानून बना था केंद्र का 2009 में, और उसमें स्पष्ट हुआ था कि ये 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होना चाहिए, वो सरकार ने कल माना। उस चेतावनी के बाद जब हमने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे जो है बवाल करेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, तब सरकार ने जो है कल सर के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बात को माना और कहा कि हम 1 किलोमीटर के अंदर से जो दूर स्कूल है उसको बंद नहीं करेंगे। तो ये हमारी जीत है। लेकिन अभी आंशिक इसमें और जो है लड़ाई कि ये सारे स्कूल मर्ज ना हो, ये सर कुछ बंद ना हो। उसके अलावा इन स्कूलों में जो है इनका बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, उनमें अच्छे टीचरों की व्यवस्था की जाए, टीचरों की कहीं कमी ना हो और वहाँ सुविधाएं हों। बच्चों को जो है नए तरीके से जो है शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को मजबूत किया जाए। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।